जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी श्रेमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग और महाराज की सबसे पुरानी संगत रघुबीर अंकल का सत्संग है। मैं जानती हूँ संगत जी आप सभी संगत को रघुबीर अंकल का सत्संग का इंतजार रहता है। आज का सत्संग भी बहुत ही खास सत्संग है। हम संगत अक्सर इसी तमन्ना में रहते हैं कि महाराज के कहीं से भी कैसे भी करके उनके दरबार की या उनके सत्संग की सेवा मिल जाए। लेकिन सेवा भी तभी फलती है जब सेवा का सही अर्थ पता हो और किस ढंग से सेवा की जाती है वो हमें पता हो। आज का सत्संग आपसे निवेदन करूंगी पूरा अंत तक जरूर सुने, इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। और संगत जी अंकल ने साझा करा है कि बरकत क्या होती है और बरकत को कैसे बनाया जाए। चलिए सुनते हैं रघुबीर अंकल का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जब जलंधर समय की गुरु जी की हाजिरी चल रही थी तो उस समय में मैं कई बार सोचना, गुरु जी को देख के, गुरु जी की संगत आई को देख के, गुरु जी की लीलाओं को देख के मन में बड़ा कई बार उस समय आना, क्या लीला है। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कै पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, पुज खान बहु रच दीनी। कमाल है, इनका कमाल है। इनका एक रूप है जो सच का रूप है, जो सत्य का रूप है, मतलब पावर का रूप है। वो पावर जो सारी दुनिया को चला रहा है, पैदा कर रहा है। इस पावर के बारे में गुरुजी ने कई बार कहना, मैं बहुत वड्डी लाइट हाँ, तुसी लोग ते 0 वाट का बल्ब भी नहीं हो। लाइट है, हमारे अंदर भी है, लेकिन उसको दुनियावी सिस्टम में जो हम घुल मिल गए हैं ना, उसमें ही चले गए हैं। उस चीज़ का जो उस रोशनी पे ढकना हो गया है, उसने ढक लिया है, दिखाई नहीं देती। आप लैंप जल रहा है, बल्ब जल रहा है, उसके ऊपर कोई चीज़ कवर कर दो, समझ तो आएगी कि यहाँ अंदर कुछ है रोशनी, पर दिखेगी नहीं, समझ आएगी। हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, हम ऐसा कर चुके हैं। किसी ने नहीं किया, हमने खुद किया है। पहले ये समझ ना आना, गुरुजी लाइट हैं, समझ ना आना। हम 0 वाट का बल्ब भी नहीं है, समझ ना आना। जिस दिन फिर समझाया, उस दिन ये बात सारी समझ आई थी। अंडज जेरज से तज कीनी, पुज खान बहु रच दीनी। 4 तरह की जून बनाई जो पैदा होती है, तरीके 4। अंडज, अंडे से पैदावार, जेरज पेट से पैदावार, सेतज मौसम के लिहाज से अपने आप मिट्टी में से ही पैदा होता है। कई देखो ऐसे जीव हैं, मक्खी, मच्छर, मेंढक, पानी के कीड़े मकोड़े, कौन पैदा करता हूँ? अपने आप। ये सेतज जून है, मौसम के हिसाब से उस मौसम के पैदावार 3 हो गई। उत्पुज खान बहु रच देनी। अब उत्पुज पेड़ पौधे, ये सब जीव हैं, जून है, ये जून है। और उसमें से ही खाने का सामान रच दिया। देखो क्या कमाल, खाते हैं हम रोज, सब कुछ करते हैं, पर कभी मन में विचार नहीं आया किसने दिया, कौन करता है ये। गुरु जी ने एक बार ऐसे बोला, कहते माली दा कम पौधा लाना, फल फुल लाना ऊपर वाले दा कम। माली सिर्फ बीज देगा, पौधा उग जाएगा, या पनीरी ले आया वो लगा दी, ये फूल की लगा, वो की लगा, वो की लगा, उसकी लगा, लगाते हैं सब।
लेकिन फल या फूल ये देना उसका काम, एक के रूप का, एक के रूप अनूप स्वरूपा, जिसने अनेक सारे ऐसे स्वरूप बना के रख दिए, 84 लाख स्वरूप बनाए उसने। कमाल की बात नहीं है? बहुत कमाल की बात। गुरु जी को देख के मैंने उनकी ये बातें बहुत देखी है। गुरु जी वही चीज़ जो सुनते हैं, दया है, परमात्मा में कहते बड़ी दया है। खुद मैं सत्संग सुनाता हूँ, कैसे दया होती है गुरु, कैसे दयावान, इतने दयावान सोच नहीं सकते हम लोग। ये 4 तरह की जूनों की पैदावार बना देती, 84 लाख शक्लें, शरीर अलग अलग किस्म के बना दिए, किसको किसी चीज़ का अमीर कर दिया, किसको किसी चीज़ का अमीर कर दिया। ज़रूरी नहीं है पैसा अमीरी है, पैसा तो उन लोगों के पास भी बहुत है जिनको आप लोग समाज कईयों को कबूल नहीं करता। और सबसे जो बड़ा अमीर पता कौन है? जो अपने गुरु का नाम जपता है। सबसे बड़ा अमीर वो है दुनिया में, जिसकी इस अमीरी की दौलत ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन के ले जा सकता है, ना ये कभी पड़ी खराब होती है, ना इसका कुछ बिगाड़ सकता, ना बिगड़ता है। जिसने मेहनत की, जिसने अपने गुरु को याद कर करके इकट्ठी की, और गुरु देता रहे। गुरु जी संकोच थोड़ी करते हैं। जितना गुरु जी को याद करते जाओगे, गुरु जी उतना देते रहेंगे, साथ साथ ही देते रहेंगे। ये नहीं है अकेला इकट्ठा ही दें, साथ साथ देते रहेंगे, आपके पास इकट्ठी होती रहेगी वो दौलत। जितने इकट्ठी करते जाओगे उतने अमीर बन जाओगे। इतिहास में देखो, नाम जपने वालों का आदि जुगाद से आगे तक उनके नाम रहने, कितने भगत हुए हैं, आज उनको दुनिया सारी याद करती, वो अमीर हैं, नाम के अमीर। नाम जपना, गुरु को याद करना, उसके अमीर हैं। हम तो दुनिया की दौलत इकट्ठे में लग गए हैं। कारोबार बड़े बख्शे हैं गुरु जी ने। जा तू अपना काम तेरा नहीं चलता ना कर, तेरी तू नौकरी कर ले, तेरी नौकरी बड़ी वधिया चलेगी। किसी ने नौकरी छुड़वा दी, तू अपना काम कर। दुनिया भी बहुत कुछ गुरु जी देते हैं, दे रहे हैं। क्यों? दुनिया मांग ही दुनियावी रही है, यही साजो समाज मांगो। जो आए हैं गुरु जी को याद करने वाले, तो जो गुरु जी के हैं वो भी गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। मेरी सेवा जब शुरू की गुरु जी ने, जिंदगी में कभी सोचा नहीं कि रब के साथ मैं उनकी सेवा करूंगा। जहाँ तक तो बिल्कुल ही कभी नहीं सोचा कि उनके साथ भी रहूंगा। एग्जाम्पल हूँ बहुत बड़ी आज के युग की, गुरु जी ने वो झोली में डाल दी। खूब सेवा ली गुरु जी, डट के सेवा ली। सवेरे से लेके 5 बजे से लेके रात पता कोई नहीं कितने बजे तक सेवा लेनी। गुरु जी ने मेरे को ना एक शब्द सुना, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार। ये मेरे को सुना के उन्होंने फिर अंदर हिम्मत डाल दी, ताकि मेरे को नहीं पता इस बात का, हिम्मत टूट रही है, नहीं है, कम हो रही, बढ़ रही है, क्या है, मेरे को नहीं पता। वो जानते हैं सब। अपने आप के बारे, ये भी सबक सीखा है, अपने आप के बारे में हमें पता नहीं है हम किस पोजीशन पे। दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप के बारे में जानने की पता नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, दिन भर में कितना ठीक करता हूँ, कितना गलत करता हूँ, उसका तो पता ही नहीं है। दूसरों को देख के जांच पड़ताल करना, दूसरों को देख के उसको सर्टिफिकेट देना हमें खूब आता है। अपने बारे में पता नहीं कुछ, जानकारी, यही बड़ी गलती है, यही बड़ी गलती। तभी गुरु महाराज कहना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। गुरु जी ने बार बार रिपीट करना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। या फिर कई बार कहना, मूर्खा नाल ना लुझीए। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो गुरु जी साथ ये कहना कि उन्हें कहना
तू चंगा है मैं माड़ा है, ये कह के पिछे हट गया। कितनी बड़ी सीख दी। ये शब्द सुनाना, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी सुख सार। एक होती है सेवा, एक होती है चाकरी। सेवा से ऊपर है चाकरी। सेवा में कोई डिमांड है, चाकरी गुरु उससे लेता है जो कोई डिमांड ना रखे, कोई डिमांड ना करे। और ना गुरु ने कोई तनख्वाह देनी है, तो डिमांड नहीं है तो वो देना और क्या है। जब डिमांड नहीं है, बात खत्म। जहाँ लेन देन नहीं होता चाकरी में, जहाँ एक कनेक्शन होता है, एक नाता ऐसा है जिसमें लेन देन नहीं है। तो मेरा गुरु जी के साथ ऐसा लेन देन नहीं था, चाकरी। बस जो आपका हुक्म वही करना है, सोचना नहीं क्या करना है। जो हुक्म, अगर किसी बात के लिए बोल दिया तू अपनी मर्जी नाल कर, मैनू ना पूछी, तो फिर ऐसा करना। फिर वो मर्जी से, मर्जी भी क्या होती है, जो गुरु वाला बन जाए ना, उसकी अपनी फिर सोच काम नहीं करती। ये कह के गुरु उसको एक आशीर्वाद ऐसा देता है कि फिर उनके हिसाब से हमारी मत चलती है। अपने हिसाब से चल गई तो काम खराब हो गया। तो फिर गुरु महाराज ने ये क्यों कहा, गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले गवाए जी। अपने हिसाब न चलांगे, मन के हिसाब न चलांगे तो गवा जाएंगे, तो गुरु के हिसाब से चलेंगे तो हम लाहा बोलते हैं फायदे को, फिर फायदे में रह जाए। तो जब गुरु जी ये बोल दे हैं कि जा तू अपने हिसाब ना कर, मैनू ना पूछी, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, नहीं। उसमें ये बात में एक वो आशीर्वाद आ गया, वो ब्लेसिंग आ गई कि अब गुरु जी के हिसाब से ही तू फिर भी चलेगा। ये चीज़ें थोड़ी महसूस करने वाली हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना आप देख सकते। मेरा ये सत्संग कहने का मतलब ये था, जब आप गुरु वाले बन जाओगे, जब आप गुरु जी वाले बन जाओगे, तो खुद ब खुद अपने आप फिर गुरु जी आपको चलाते हैं। तो जिस दिन गुरु जी को आप बोलते हो गुरु जी मैं थक गया हूँ, तो उस दिन बताओ कुछ करना पड़ा? नहीं, नहीं करना पड़ा। गुरु जी ने ऐसा वक्त को घुमाया, आपका काम सारा हो गया। वही बंदा जो सुनता नहीं सुनने लग जाता है। एक बात मैं और कहता हूँ, संगत में आज भी और शुरू से जब से मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े ऑफिसर हर डिपार्टमेंट के गुरु जी के पास आया करते। मन में लोगों के चलना, इनके साथ यहाँ गुरु जी के बैठे दोस्ती हो जाए तो मैं तो अपने सारे काम निकलवा लिया करूँगा, ये ख्याल सबके मन में आते। तो गुरु जी लोगों की रीडिंग करते हैं। अब दिमाग पढ़ना, तो बैठे क्या करते थे, चुपके से बैठे होते थे ना गुरु जी, तो सबकी तरह देखते होते थे किस किस का क्या क्या दिमाग चल रहा है। उस दिमाग में किसी के वो लेवल आ गया है जो काम करवाने आया है मेरे से, उस लेवल पर क्या आ गया है मैं इसका काम करूं। तो गुरु जी ने फिर जवाब देना, इस जवाब से आपको समझ आएगी ना कि देखो कैसे लोगों के दिमाग पढ़ते हैं गुरु जी। फिर गुरु ने जवाब देना, कहना इत्थे बैठे तुसी अफसरां नाल गल्लां कर जांदे हो, इत्थे बैठे मेरे कोल बैठे, जिस दिन तुसी इन्हां दे दफ्तर जाओगे ना, तो अंदर जवाब की आएगा कि साहब मीटिंग में है, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना, साहब बिजी हैं, अभी मिलेंगे नहीं कुछ तो, यह जवाब मिलेगा। संगत में रोज आने वाले बड़े होते थे, उनमें से एक बंदा कहता यार मैं ना वहाँ जाया हूँ तो मेरा काम फंसा हुआ है, तो मैं जाता हूँ, जाके बात करके तो अपना ना काम करवा के आता हूँ। मैंने कहा कि गुरुजी से आज्ञा ले लो। सुना नहीं उसने। मैं कहा गुरुजी से परमिशन ले लो। चला गया। अगले दिन जब वापस आया, अगले दिन रूटीन से आना था तो रूटीन से आया, तो जैसे फ्री होया तो दिमाग में आया भी देखें वो ऑफिसर के पास किसी पास जाना था, क्या डीलिंग हुई उनके साथ।
मैं कहा जी वो कल गए थे अंकल, फिर काम हो गया आपका? नहीं, कहता वो उस दिन बिजी थे, बोला कि मीटिंग में है। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जिस दिन गुरुजी ने कई बार बोला है, कई बार कहा है, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। सब ने कहना साहब मीटिंग में है, साहब बिजी हैं, आज नहीं मिलेंगे। मैं क्या आपको गुरु जी की कही बात समझ नहीं आई? तो मैंने भी आपको कहा था गुरु से परमिशन ले लो। अगर गुरु से परमिशन लेके चले जाते तो उसके गुरु जी ने दृष्टि ऐसी छोड़नी थी, आपकी बात भी सुननी थी। पर मैंने कभी गुरु जी को, अफसरों को ये कहते हुए मैंने नहीं कभी देखा। एक आध की मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर गुरु जी को कई लोगों ने कहना गुरु जी ऐस अफसर को मेरी फ़ाइल पड़ी है, तो मेरी फ़ाइल इसने ही सेंक्शन करनी है, या मेरी रिपोर्ट हुई है, मेरी वो रिपोर्ट वाली फ़ाइल इनके पास है, इसने रिमार्क्स देने हैं, तो गुरु जी अगर आप कृपा करो, अगर इनको बोल दो कि मेरी फ़ाइल ठीक कर दे। तो गुरु जी कहना नहीं, कहते मेरी मेहर लाओ, मेरी मेहर नाल सारे काम होने, मेरी मेहर लाओ। इनकी दृष्टि इतनी ज़बरदस्त है, आप इनकी कृपा ले लो ना, तो ये बैठे दृष्टि से सब कुछ कर देते। दिल्ली की बात है, एक फैमिली आया करती थी, तो उनकी लड़की के एग्ज़ाम हुए, तो नंबर आए, रिज़ल्ट आया, तो जब वहाँ बैठे बैठे ऐसे बात चली, तो गुरु जी, उस समय संगत नहीं आई थी, दोपहर की बात, नंबर बोला, कुछ परसेंटेज बोली कि गुरु जी ने बोला कि इतने नंबर है, शायद उन्होंने 62% बोला नंबर हैं। और बोला नहीं गुरु जी इतने नंबर हैं, इतने परसेंट, ज़्यादा बताए कि इतने परसेंट हैं। गुरु जी कहते नहीं इन्ने हैं, नहीं गुरु जी इन्ने हैं नंबर। गुरु जी चुप कर गए। ऐसे बैठे बैठे उन्होंने ऐसे हाथ ऐसे ऊपर किया, तो उनके हाथ में वो जो पेपर किया था, जो शीट पर, वो शीट आ गई गुरु जी के हाथ में। देखी हुई बात कर रहा हूँ, शीट आ गई हाथ में, तो उन्होंने खोल के, तो गुरु जी ने ऐसे करके दूर से दिखाया, एक कितने नंबर है, एक हैरान हो गए, 62 लिखा है। तो आगे उन्होंने हाथ बढ़ाया, गुरु जी दिखाना जरा, तो गुरु जी ने और पीछे कर लिया, कहते नहीं तू देख लिया, तू कहते गुरुआं की गल नूं तू समझदा नहीं, तू अपनी मरी जाना। तो उसी समय पे ऐसे हाथ से ऐसे किया, तो शीट गायब हो, वो जहाँ से आई थी वहाँ गई, वापस गई। हम ऐसे लोग हैं कि गुरुओं की कई बार बातों को भी हम टोक जाते हैं, नहीं गुरु जी ऐसे। मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था, लेकिन तुरंत दिमाग में ऐसा खटका बजा, ओ तू की कर रहे हैं, ये तू की बोल रहे हैं, ये तू की बोल रहे हैं। तो गुरु जी को तुरंत फिर, गुरु जी मेरी समझ में नहीं है, जो आपने कहा है वैसा ठीक है गुरु जी, मेरी बात पे न जाना, मेरे को दिखाई देता तो मैं वो बात करता, लेकिन गलत दिखाई दे गया था। ऐसी बातें कहाँ से सीखी, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरु जी गुरबाणी के शब्द लगाते थे ऐसे वाले जिसमें एक्सप्लेनेशन होता था, व्याख्या होती थी, वही शब्द ज़्यादा लगवाते थे गुरु जी। जब संगत को टिका के बैठाना ना, तो वो शब्द लगाने। जब गुरु जी ने पब्लिक डीलिंग करनी, तो बिना व्याख्या के शब्द लगा देने, ताकि अब उसमें व्याख्या वाली सुनने वाली बात नहीं, लाइन चल रही है, जिसने सुनना है वो सुन लो, जिसने बात करनी बात। उसमें एक साथी थी, गुरु अमरदास जी ने ना एक बोला चौथे पातशाही को कि एक थड़ा बनाना है। थड़ा बोलते हैं थोड़ा ऊंचा करके, एक मान लो कि 8 बाई 8 फुट का
थोड़ा ऊंचा करके 2 फुट या 1 फुट ऊंचा करके ऐसे वो प्लेन जगह बनानी है ईंटों से। बन गया जी, चलो चल के देखते हैं। जाके बोला गुरु महाराज ने कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। अब उनके बच्चे भी वहाँ थे। कोई नहीं महाराज, दोबारा बनाता हूँ। उसने दोबारा बनाया, चलो देखते हैं। फिर उनके बच्चे साथ थे गुरु महाराज के। ये अब इतना बढ़िया नहीं, थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे कुछ बोला कि थोड़ा उसमें ऐसी ये नुक्स था, नहीं टेढ़ा। आगे उन्होंने बोला, हाँ जी आप जो कहते हो आप ठीक कहते हो, दोबारा बनाता हूँ। बच्चों में से किसी ने बोला कि ये बुजुर्ग ज़्यादा हो गए हैं, इनको ना सही शायद समझ नहीं आ रही है, तो सीधा, लेकिन बुजुर्गी के कारण शायद हो सकता है। अब वो उनका भी दिमाग पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों का भी दिमाग पढ़ रहे हैं। तो जब फिर बनाया तो महाराज वहीं बैठे कहते पहला भी सीधा था, दूसरा भी सीधा, अब भी सीधा है, अब भी ठीक है। मैं ये देख रहा था कि मेरी बात पे हाँ कौन करता है। सो आप तूने किया, आप मेरे गद्दी नशीन हो, तो उनको गद्दी मिली इस बात। ऐसी साखियाँ सुनाते थे गुरु जी, हम समझ जाएं, गुरुओं की बात को टालें ना, हम समझ जाएं। पहली बात तो है कि जितने भी मैं देखता हूँ प्लेलिस्ट बनाते हैं लोग, उसमें व्याख्या वाला शब्द डालते ही नहीं, बहुत कम लोग डालते हैं, बहुत कम लोग डालते हैं, और डालते ही नहीं है कहीं। तो मैं तो यहाँ तक देखा है कि प्लेलिस्ट के आधे आधे शब्द भी डालते हैं। गुरु जी कभी बीच में शब्द नहीं रुकवाते, कहते नहीं नरादरी होती, शब्द शुरू किया है संपूर्ण होने दो। जब गुरु संपूर्ण है तो क्यों नहीं संपूर्ण होने देता। इन चीज़ों से सीख गुरु जी देते थे, हम ले गए कि नहीं, ये तो हर आदमी आप जाने। गुरु नानक देव जी ने दूसरे गुरु जो बने उनसे पूछा, दिन था बाहर, दिन चढ़ गया था, तो पूछ रहे हैं, कहते कितनी रात हो गई। अब देख रहे हैं दिन है। तो जो समझ चुके हैं उनके जवाब ये थे कि महाराज जी जितनी आपने चढ़ाई है उतनी है। कहते तू पास हो गई, तू पास हो गई। इंसान को आज किसी मांग में गुरु जी से थोड़ा मिल गया है, थोड़ा मिला है, मांगा है, लेकिन जितना मांगा है उतना नहीं मिला, थोड़ा मिला है। मैंने ये उनकी शिकायत सुनी हुई। इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। जानकारी नहीं है, गुरु के बारे में भी जानकारी तो बिल्कुल ही नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, समझ पल्ले कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ सुनता हूँ। एक बार एक टका होता है ना, टका, आपने टका वर्ड सुना है। पहले 1 रुपए के 16 हिस्से होते थे, आज 100 हिस्से हैं, वो 16 हिस्से होते थे। आना बोलते थे उसको, आना। 1 रुपए के 16 आने होते थे, और 64 टके होते थे 1 रुपए के हिस्से। तो ऐसे उछालते हैं तो हाथ में ऐसे रखते हैं, ऐसे उछालते तो हाथ में ऐसे रखते हैं। उससे पूछा क्या है ये? महाराज टका है, महाराज टका है। दूसरे से पूछा क्या है ये? जी टका है। दिख रहा है टका आंखों से, जो देखेगा वही इंसान बोलता है, लेकिन टका दिखता है। ये बात समझने की अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो महाराज ने समझाई है वो टका दिखता है, जो आंख देखती है वो दिखता है, वो टका दिखा है, गुरु नहीं दिखता। जो गुरु देखते हैं ना, तो जिस आगे बैठे जिनको पूछा कि तू बता, सेवादार जो उनका पर्सनल सेवादार, तू बता ये क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहते 14 लोगों का धन है आपके पास, 14 लोगों का धन है आपके पास। 14 लोग बोले, एक लोग ये धरती, और भी ऐसी कई हैं, धन कितना है।
उन्होंने 14 देखे होंगे, तो उससे भी पता चलता है कि 14 ऐसे हैं धरतियाँ जहाँ पे जीव बसते हैं। 14 लोगों का धन है आपके हाथ में। तो गुरु महाराज ने उनको गद्दी दे दी, कहता तू समझ गया। उन्होंने टका नहीं देखा, टका दुनियावी है, ये दुनिया की चीज़ें दिख रही हैं, सब दुनियावी है। यही दिखती रहेगी तो गुरु नहीं दिखना, याद रखना। गुरु नहीं दिखना। जिस दिन ये चीज़ें दिखनी हट गई, ये बात समझ आई किसने दी है, ये किसने बनाई है, इंसान किसने बनाया, जीव किसने बनाया, ये दुनिया की जो चल रहा है ये किसने बनाया। जिस दिन ये समझ आनी शुरू हो गई ना, तो फिर भरपूर होना है। क्यों? जिसने बनाया है अब वो दिखता है। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कै रूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी। ऐसा उन्हें बनाई। हम तो इन्हीं से ही लिपट गए, हम तो टकों से लिपट गए, माया से लिपट गए, साजो सामान से ही लिपट गए। किसी को थोड़ा दिया है, किसी को बहुता दिया है, लेकिन शिकायत इंसान करता है मेरे को थोड़ा मिला है। थोड़े का मतलब क्या है? बरकत, मर्जी है। थैला भर के दे दिया, जा तेरे को दोबारा जरूरत, तू इसी में गुजारा कर। तो थैला तो गुजारा करने से तो खत्म हो जाना है एक दिन। तो जो एक चुटकी दे दी, जा ले जा, तू मंगया सिया ले जा, दिखा क्या? चुटकी। ये नहीं दिखा कि गुरु ने चुटकी क्यों दी। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो क्या बात छुपी हुई है? बरकत। अब वो बरकत एक चुटकी से इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी कि आप खत्म हो जाओगे, वो खत्म नहीं होना। थैला भर के दे दिया तो बरकत नहीं दी, थैला भर दिया, खत्म हो जाना। इस्तेमाल करे जाओ, निकालते जाओगे तो खत्म हो जाना। वो टका देखा, बहुतों ने टका देखा, तो एक ने क्या देखा कि आपके हाथ में तो 14 लोगों का धन है, जिसको चाहे जितना चाहे आप दे दो। ये टका नहीं है, ये सारे धन को इतना सा करके दिखा रहे हो आप मेरे। मैंने पिछले सत्संग में भी सुनाया था, मेरी आंटी स्टिचिंग का काम करती थी। चंद पैसे 30, 40, 50, 60 रुपए रोज के बढ़ने। एक छोटे से ज्वेलरी पाउच में वो पैसे रखती थी। तो जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने ऐसी उसमें बरकत डाली कि उसमें से जितने पैसे निकालती थी उतने ही आ जाते थे, उतने कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। बच्चे हर चीज़ मांगते थे, घर हर चीज़ मांगता था, बिजली बिल से लेके खाने तक, पहने तक, किताबों तक, हर चीज़ आने जाने तक सब कुछ उसी में से निकालने। तो इतना निकले, इतना खर्चा हो जाना कि वो इतने पैसों तो नहीं, इतना तो नहीं होता। गुरु जी ये कह सकते हैं, ले वो तो की तू 30-40 रुपए रोज ते कमानी, छट पर है इतनी मेहनत कर, सारी रात तू कपड़े सींदी हैं, सारी रात तू लगी रहती हैं, छट पर तू नींद भी खराब कर दी, ये की बनता है। आम आदमी से बात करोगे ना तो यही कहोगे, इतने से क्या होना है। लेकिन गुरु समर्थ है, वो क्या करता है? वो बरकत देता है। सब देखते हैं, सब देख रहे हैं। 30, 40, 50, 60 रुपए में सारी सारी रात रोज काम करती है, नींद को उड़ा देती है अपना। 2 घंटे सोना, 3 घंटे सोना, सवेरे उठना, घर के काम शुरू, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर गुरुजी के पास जाना, वहाँ सारी किचन सारी संभाला करनी, अलमारियाँ सब, फिर सारा दिन चाय बनाना, ये सेवा कर, वो जो भी चल रहा है गुरु महाराज ने सेवा जो लेनी है लेनी है। फिर आना है, फिर खाना बनाने में मस्त हो जाना, लंगर बनाना आके, ये सब तो देख नहीं रहे गुरु जी। कौन कहता है कि गुरु जी नहीं देखते हैं? आम लोगों की शिकायत होती, पता नहीं गुरु जी देख रहे हैं, हम तो इतने परेशान, इतने कहे गुरु जी हमें देख रहे हैं कि देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिंटी ते कंचुर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। वो तक कीड़ी से लेके हाथी तक, कुंचर हाथी, हाथी तक, इतने बड़े बड़ा जानवर तो वही है।
सबसे छोटी कीड़ी वहाँ से लेके हाथी तक वो सबको देख रहे हैं, वो सबको दे रहा है, वो तो सबको दे रहे हैं। कौन कहता कि हमें नहीं देख रहे? कौन कहता कि हमारी आवाज़ हमारी विनती नहीं सुन रहे? ना भी मुंह से बोलोगे, दिमाग से बोलोगे तो तब भी सुन रहे हैं, हृदय से बोलोगे तब भी सुन रहे हैं। गुरु जी की तरफ ध्यान रखो, गुरु जी की तरफ ध्यान दो कि गुरु जी क्या करते हैं, क्या हैं। वो बात याद रखना जो गुरु जी कहते, मैं तो बहुत वड्डी लाइट हाँ, तुस तो 0 वाट का बल्ब ही नहीं। बात तो यहाँ से शुरू की। एक बंदे ने पूछा, कहते गुरु जी आ शब्द लगे होंगे सानू समझ ही नहीं आती। कहते तेन समझण की की लोड़ है, तू बस सुनिया कर। तू रोज़ आना, तू रोज़ जदों भी आना तू सुनिया कर, ध्यान नाल सुनिया कर। कहते एक दिन आएगा तेन समझ आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जब इच्छा होगी समझने की, जब इच्छा होगी। ये क्या कह रहे हैं, लाइन क्या क्या लिखी है, लाइन इसका मतलब क्या है? इच्छा रखोगे तो गुरु जी आपकी सब इच्छा को समझ रहे हैं, तो गुरु जी एक दिन ऐसी कृपा करेंगे, धड़ाक से सब समझ आना शुरू हो जाएगा। कहते तू सिर्फ सुनिया कर, तेरे को इतनी समझ नहीं, तेरे को इतना जोर नहीं है कि तू समझ सके। मैं समझाऊंगा, जिस दिन समझाऊंगा। मैं ही करता हूँ, मैं ही करूँगा जो करूँगा, तू ना कुछ कर, तेरे करने से कुछ नहीं होना। गुरु करे सो होए, ये लाइन याद रहे। गुरु करे सो होए, गुरु करेगा सो होगा। तो आज इतना ही कबूल करना। सो गुरु महाराज कृपा करें, आगे इस शरीर को सेवा बख्शी रखें। जो महाराज इस शरीर से बुलवाएंगे, यह शरीर बोलता है, उनके बुलवाने से आपके हमारे सबके शरीर बोलते हैं। गुरु महाराज कृपा करें, अगली बार फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।